असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के मियां वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। हालांकि बाद में सीएम हिमंता ने एक और बयान जारी कर सवाल उठाया कि बांग्लादेशी मुसलमान खुद को इसी शब्द से संबोधित करते हैं, तो फिर इसमें आपत्ति क्यों है? आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए मियां शब्द का इस्तेमाल किया और ऐसे बयान दिए जिनसे उनके खिलाफ उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव और मतदाता सूची से उनके नाम हटाने को बढ़ावा मिलता है। दरअसल मियां शब्द मूल रूप से असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अपमानजनक शब्द है और गैर बांग्ला भाषी लोग आमतौर पर उन्हें बांग्लादेशी प्रवासी के रूप में पहचानते हैं और यही वजह रही कि मियां वाले बयान पर विवाद खड़ा हो गया। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी कष्ट खालेहे अखমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাও কবাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু নহয়। विवाद बढ़ने पर सीएम हिमंता ने इस पर सफाई भी दी। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर मैं मियाँ मियाँ कह रहा हूँ तो वे भी असमिया असमिया कहें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद प्रदेश की सियासत काफी गर्मा गई है। न सिर्फ विपक्षी पार्टियों में बल्कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी उनके इस बयान को लेकर तीखा हमला बोला और दावा किया कि सीएम हिमंता कोई भी हथकंडा अपना लें, इस बार उनकी कुर्सी नहीं बचेगी। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने हिमंता बिस्वा शर्मा के मुस्लिमों पर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने साफ कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में असम के मियां लोग उनकी नाव को पलट देंगे। आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते हो, किसी भी जाति का ऐसा अपमान मत करो, आपके गद्दे ज्यादा दिन के नहीं है। तो वही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि चुनाव नजदीक होने की वजह से वो जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब दूसरी मर्तबा हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। उन्होंने मुसलमानों को गाली देने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी बयान को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा को आड़े हाथों लिया। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर मचे इस घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान अमित शाह राहुल गांधी पर जमकर बरसे। अमित शाह ने इस दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम कार्यक्रम में राहुल गांधी के गमछा नहीं डालने का मुद्दा फिर उठाया और जमकर हमला बोला। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और बाकी सारे जो लोग आए थे उन्होंने भी गमछे डाले। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। वहीं असम में घुसपैठ के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य से अवैध घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हो गई, जहां के भजनपुरा इलाके में एक छोटी सी बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। घटना 18 जनवरी की बताई जा रही है। वो सिर्फ 6 साल की मासूम थी। 3 नाबालिग शैतान दरिंदों ने पैसे का लालच देकर बच्ची को बहलाया, फुसलाया और अपने साथ ले गए, जिसके बाद इन नाबालिगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घिनौनी हरकत करने वाले आरोपियों की उम्र आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन आरोपियों की उम्र 13, 14 और 15 साल बताई जा रही है। पुलिस ने 3 में से 2 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जबकि एक आरोपी अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। पीड़ित परिवार ने ABP न्यूज से दर्द भरी कहानी बयां की। तो बेहोश मेरे लड़की मिलता है, मिलने के बाद फिर मैं लड़की को पूछती हूँ, बेटा बेटा करती हूँ तो आवाज़ देती हूँ तो सुनती नहीं है, बेहोश पड़ जाती है। पानी उन्हीं का छींटा लगाती हूँ तो होश आता है उसको, फिर लड़की बताया जाता है मेरे को। इसके बाद माँ बेटी को लेकर पुलिस थाने पहुंचती है, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया। बच्ची पुलिस को उस जगह भी लेकर गई जहां उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई। पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। वारदात के खिलाफ कुछ संगठनों ने भी प्रदर्शन किया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।